हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें हम ये देखेंगे कि हम किस किस यूनिट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रिटिश सिस्टम होता है। तो ब्रिटिश सिस्टम जो फॉलो करता है, जैसे कि FPS, मतलब कि F को हम लोग फुट में लेते हैं और P को पाउंड और ये S को सेकेंड में। मतलब जो फुट होता है वो लेंथ मेज़रमेंट करने के लिए होता है, पाउंड आपका मास होता है जो कि क्वांटिटी होती है, और जो टाइम होता है वो सेकेंड में मेज़र करते हैं। ऐसे CGS है। CGS भी हम जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर में पढ़ते हैं, और जो मास है उसको हम ग्राम में, और जो टाइम है सेकेंड में। ऐसे ही हमारा MKS है, MK सिस्टम है। MK सिस्टम में भी जो लेंथ होता है उसको हम लोग मीटर में पढ़ते हैं, जो मास होता है उसको किलोग्राम में, जो टाइम होता है उसको सेकेंड में। ये तीन आपका बेसिक सिस्टम है। ये हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग यूज़ करती है, लेकिन सारी कंट्री ने मिल के ये सोचा कि हम एक ऐसा यूनिट बनाएं जो कि होल कंट्रीज़ को फॉलो करे। तो होल कंट्री फॉलो करे, इसके लिए एक हमारे पास नया सिस्टम आया जिसको बोलते हैं SI सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम। इसको होल कंट्री फॉलो करती है, और ये नियरली आपके MKS जो सिस्टम होता है उसी के पैटर्न पर होता है। इसलिए अब हम ये देखेंगे कि जो SI सिस्टम है, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके क्या क्या यूनिट्स हैं और सिंबल क्या है। और ये जो SI सिस्टम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये पूरी होल कंट्री इसको फॉलो करती है और इसको डिफरेंट सब्जेक्ट में अपना यूज़ करती है। केमिकल में भी यूज कर सकती है, फिजिक्स में भी यूज कर सकती है। तो कुछ बेसिक SI सिस्टम है, जैसे कि लेंथ है। लेंथ आपका फिजिकल एक क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर होती है, इसका सिंबल स्मॉल m होता है। ऐसे ही मास होता है। मास को हम लोग, जो इसकी यूनिट है किलोग्राम होती है, और इसका सिंबल kg है। ऐसे ही टाइम है। टाइम का हमारा यूनिट सेकेंड होता है, इसका सिंबल s होता है। ऐसे ही करंट है। करंट का यूनिट हमारा एम्पियर होता है और इसका सिंबल A होता है। ऐसे ही टेम्परेचर है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, इसका सिंबल K होता है। ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको हम लोग मोल में, इसकी यूनिट मोल है और इसका जो सिंबल है MOL, मोल। ऐसे ही एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इसकी यूनिट कैंडला होती है और इसका सिंबल CAD होती है। अब हम कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि डिराइव क्वांटिटी होते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, उसकी देखेंगे SI सिस्टम और CGS सिस्टम। इसका कन्वर्जन भी देखेंगे। जैसे कि फोर्स है। फोर्स का जो SI यूनिट होता है उसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं, और जो उसका CGS सिस्टम होता है उसको डाइन बोलते हैं। और हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू मास, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास का हमें पता है कि SI यूनिट kg होता है, और एक्सेलरेशन का हमें पता है कि मीटर पर सेकेंड होता है, और ये इक्वल टू होता है न्यूटन के, और यही आपका SI यूनिट है। अगर जब इसको हम लोग CGS में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले जो मास है उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ये 1000 ग्राम हो गया। और जो मीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, और यहाँ हम लोग kg की जगह 1000 ग्राम रखेंगे, और जो सेंटीमीटर है उसको 100 सेंटीमीटर रखेंगे, और सेकेंड को एज इट इज़ रख देंगे। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, 3 जीरो यहाँ है, 2 ये है, तो 10⁵ हो गया। ये ग्राम हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, अपान सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको हम लोग
डाइन बोलते हैं। तो ये हमारा SI यूनिट न्यूटन है और ये CGS हमारा डाइन हो गया। ऐसे ही दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखेंगे। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है हमारी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमें पता है कि dV/dt होता है और हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और ये t है तो t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो इसका SI सिस्टम हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसे ही इसको जब हम लोग CGS में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो मीटर है उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और सेकेंड ऐसे ही रहेगा। तो 10⁻² सेंटीमीटर इसको हम लोग CGS में लिख सकते हैं। ऐसे ही देखेंगे कि एनर्जी है, एनर्जी को हमें पता है जूल में हम लोग मेज़र करते हैं। ये आपका SI यूनिट होता है और इसका CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट होता है अर्ज। तो अब हम लोग देखेंगे SI यूनिट जो कि एक MKS को ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसका देखेंगे जूल होता है। तो जूल 1 kg पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मतलब कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और जब इसको हम लोग CGS में कन्वर्ट करेंगे तो kg को हम लोग 1000 ग्राम कर लेंगे और जो मीटर स्क्वायर है उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे और सेंटीमीटर अपान जो सेकेंड है वो ऐसे ही रहेगा। तो अब सारा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 10⁻7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻7 अर्ज। ये आपका हमारा हो गया CGS सिस्टम। ऐसे ही हम लोग प्रेशर का देखेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं, फोर्स अपन एरिया होता है, इसको नियरली हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। तो SI यूनिट में हम लोग देखेंगे कि जो प्रेशर है, फोर्स को तो हमको पता है न्यूटन होता है और एरिया मीटर स्क्वायर होता है। और इसको हम लोग जब CGS में कन्वर्ट करेंगे तो ये डाइन होगा, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स का जो CGS होता है वो डाइन होता है और ये अपान जो एरिया है मतलब CGS में करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ऐसे ही हम लोग फोर्स का हम लोग पहले निकाल चुके हैं, न्यूटन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपका SI यूनिट होता है। और इसको CGS में कन्वर्ट करने के लिए फाइनली ये आएगा और इसको हम लोग डाइन बोल सकते हैं। और एरिया है तो एरिया हमें पता है मीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर में 10⁻⁴ सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका CGS में हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो मतलब प्रेशर होता है फोर्स अपन एरिया होता है, तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे। आपका ये न्यूटन है तो ये तो आपका SI सिस्टम है, SI सिस्टम। इसको CGS में कन्वर्ट करने के लिए न्यूटन को 10⁻⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर होता है, अपन ये 10⁻⁴ और सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो आएगा आपका 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एक और चीज़ में लिख सकते हैं, एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁻ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो और करके लिख सकते हैं 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा रहा डिफरेंट